हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए जहां लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके उसे वाइट कर दीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस चैनल में आपको किसी भी तरह की बीमारी को कम करने या ठीक करने के उसके आसान और घरेलू टिप्स बताए जाते हैं। भारतीय त्योहारों के बारे में पूजन विधि व शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। साथ ही यंग और टीनेजर के खुश रहने के लिए कुछ फनी वीडियो भी डाले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं परी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। इस व्रत को करने से मिलती है मनचाही संतान और होती है उन्नति। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत का महत्व और विधि। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की विधि। संतान सप्तमी का व्रत पति पत्नी द्वारा संतान प्राप्ति के लिए अथवा माता पिता के द्वारा अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल में स्नान और नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों एवं आस पड़ोस में बांट दिया जाता है। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया था कि यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण देवकी और वसुदेव के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा गया था। लोमेश ऋषि ने इस व्रत के संदर्भ में एक कथा सुनाई थी जो इस प्रकार है। अयोध्या का राजा था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने
संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव व माता गौरा आपकी संतान को लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य दें। फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो व एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।